कहानी की शुरुआत नवंबर 1989 में स्पेन के एक शांत उपनगर से होती है, जहां एक बेहद अजीब और भयंकर 72 घंटे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आता है। 12 साल का निको लसर्टे अपने बेडरूम में गिटार बजा रहा है और खुद को एक पुराने एनालॉग टीवी से जुड़े VHS कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा है। तभी उसे अपने पड़ोसी एंजेल प्रिएतो के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उत्सुकतावश निको चुपके से पड़ोसी के घर में जाता है और वहां एक खौफनाक मंजर देखता है। एंजेल की पत्नी हिल्डा खून से लथपथ फर्श पर मृत पड़ी है और एंजेल हाथ में खून से सना चाकू लिए खड़ा है। दहशत में निको बारिश से भीगी सड़क पर भागता है और एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर मारा जाता है। एंजेल को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और छोटे निको की यह दर्दनाक कहानी उस इलाके में एक किंवदंती बन जाती है। ठीक 25 साल बाद नवंबर 2014 में वही 72 घंटे का रहस्यमयी तूफान फिर से लौटता है। वेरा रॉय, जिसने अपने परिवार के लिए मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी थी और अब एक नर्स है, अपने पति डेविड और 5 साल की बेटी ग्लोरिया के साथ निको के उसी पुराने घर में रहने आती है। उन्हें घर के स्टोर रूम में निको का वही पुराना टीवी और कैमरा मिलता है। रात में तूफान के दौरान वह पुराना टीवी अचानक खुद चालू हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, यह 1989 और 2014 के तूफानों के बीच बना एक टाइम वर्महोल है। वेरा स्क्रीन के पार सीधे 12 साल के निको को देखती है, जो उसी रात में है जब उसकी मौत होने वाली थी। यह जानकर कि निको की जान खतरे में है, वेरा स्क्रीन के जरिए चिल्लाकर निको को पड़ोसी के घर जाने से रोक देती है। निको उसकी बात मान लेता है और घर के अंदर ही रहता है। वेरा चैन की नींद सो जाती है, यह सोचकर कि उसने एक मासूम की जान बचा ली है। अगली सुबह जब वेरा उठती है तो उसकी पूरी दुनिया एक बुरे सपने में बदल चुकी होती है। उसकी बेटी ग्लोरिया का कमरा गायब हो चुका है। जब वह घबराकर अस्पताल भागती है तो उसका पति डेविड उसे एक अजनबी की तरह देखता है, क्योंकि इस नई वास्तविकता ऑल्टरनेट रियलिटी में डेविड की शादी किसी और से हो चुकी है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वेरा को पता चलता है कि उसकी बेटी ग्लोरिया का कभी जन्म ही नहीं हुआ। निको की जान बचाने की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ और पूरा अतीत बदल गया। निको के न मरने से पुलिस कभी एंजेल के घर नहीं गई, जिससे एंजेल और उसकी प्रेमिका क्लारा हत्या करके बच निकले। इसके अलावा घटनाओं के बदलने से वेरा की मुलाकात कभी डेविड से ट्रेन में नहीं हुई, वह कभी नर्स नहीं बनी, बल्कि एक बेहद मशहूर और अमीर न्यूरोसर्जन बन गई। लेकिन वेरा को अपनी कामयाबी से कोई मतलब नहीं है। उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी है और वह उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डॉक्टर और पुलिस वेरा को पागल समझने लगते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर लेयरा नाम का एक पुलिस अधिकारी उसकी बातों में दिलचस्पी लेता है। खुद को सही साबित करने के लिए वेरा इंस्पेक्टर लेयरा को पुरानी टाइमलाइन की जानकारी देकर एंजेल प्रिएतो के बूचड़खाने स्लॉटर हाउस की खुदाई करवाती है, जहां से हिल्डा का 25 साल पुराना कंकाल बरामद होता है। यह साबित हो जाता है कि एंजेल ने ही अपनी पत्नी को मारा था। अब वेरा के पास तूफान खत्म होने से पहले बड़े हो चुके निको को ढूंढने और टाइमलाइन को फिर से ठीक करने का बहुत कम समय बचा है। खोजबीन के दौरान एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। इंस्पेक्टर लेयरा और कोई नहीं, बल्कि खुद बड़ा हो चुका निको लसार्टे है। निको बताता है कि 1989 में टीवी पर वेरा को देखने के बाद वह उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा था। उसने डेविड से पहले वेरा को खोज लिया और उससे ट्रेन में मुलाकात की। इस बदली हुई टाइमलाइन में वेरा और निको एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और पति पत्नी हैं।
निको वेरा से बहुत प्यार करता है और वह इस नई जिंदगी को खोना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपाई थी। वह वेरा से इसी जिंदगी में रुकने की विनती करता है, लेकिन वेरा के लिए अपनी बच्ची के बिना जीना नामुमकिन है। निको को मजबूर करने के लिए वेरा एक ऊंची इमारत की बालकनी से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। वेरा की मौत से टूटकर निको को एहसास होता है कि उसे वेरा की जान बचाने के लिए इस जिंदगी को खत्म करना ही होगा। तूफान के आखिरी पलों में निको अपने पुराने घर जाता है, टीवी चालू करता है और 1989 में अपने 12 साल के रूप छोटे निको से संपर्क करता है। बड़ा निको उसे सख्त हिदायत देता है कि वह वेरा की बात मानकर अपनी जान तो बचाए, लेकिन उस टीवी वाली औरत को हमेशा के लिए भूल जाए और कभी उसे ढूंढने की कोशिश न करे। जैसे ही छोटा निको टीवी तोड़ता है, टाइमलाइन फिर से रीसेट हो जाती है। वेरा 2014 में अचानक एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर उठती है। वह भागकर दूसरे कमरे में जाती है और अपनी बेटी ग्लोरिया को सुरक्षित खेलता हुआ देखकर रो पड़ती है। उसे यह भी पता चल जाता है कि डेविड, जो इस असली टाइमलाइन में उसका पति है, उसे धोखा दे रहा है। शांत और मजबूत वेरा खुद जाकर एंजेल प्रिएतो के बूचड़खाने से हिल्डा का कंकाल निकलवाती है और पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस आती है तो वेरा की मुलाकात एक बार फिर इंस्पेक्टर लेयरा निको से होती है। यह निको एक सामान्य जिंदगी जीकर बड़ा हुआ है और उसने कभी वेरा का पीछा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में वेरा को देखकर एक अनजानी सी चमक है। वेरा मुस्कुराती है, अब उसके पास उसकी बेटी है। वह अपने धोखेबाज पति को छोड़ने वाली है और वह निको के साथ बिल्कुल नए सिरे से प्यार की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।